जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर आज हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ। हम सभी कुछ देखेंगे और आपके लिए लेंगे कुछ डिवाइन मैसेजेस भी। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग्स जनरल और कलेक्टिव होती है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लें, बाकी आप जाने दें। वो और किसी के साथ रेजोनेट होगा, बाकी का पार्ट जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है। अपने ऊपर इम्पोज बिल्कुल ना करें रीडिंग को। और एक रिक्वेस्ट ये कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब तक यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी एनर्जी का भी आदान प्रदान हो जाता है और मैं आपके लिए और सटीक रीडिंग ला सकता हूँ यदि आप मुझसे इंटरेक्ट भी करते हैं, मुझसे आप एनर्जी अपनी एक्सचेंज करते हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रीडिंग से पहले एक ओमकार का हम जाप करते हैं, जिससे हमारा आभा मंडल सुरक्षित होता है, स्वच्छ होता है, मजबूत होता है। ओम नमः शिवाय। तो देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि आपके लिए इस समय क्या आपकी एनर्जीज़ हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके जीवन में उन्हें किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। क्यों इतना बर्डन लेकर चल रहे हैं लाइफ में? मुझे ये एनर्जी आई ये कार्ड निकलते ही कि मेरे बहुत से व्यूअर जो है जीवन के कई क्षेत्रों की बातों को अपने ऊपर इम्पोज करके जो है एक बर्डन की स्थिति में जो है बहुत सारी बातों का बोझ लिए चल रहे हैं, जैसे सारे संसार का बोझ हम ही ने ले रखा है, ऐसा आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत कुछ है भाई आपके लिए, बोझ में ना रहें। ओके, 5 ऑफ कप्स। बात तो समझ आ रही है कि आखिर ये बर्डन है क्यों। किंग ऑफ कप्स, कमाल है भाई। ये तो तय है बात कि ये जो स्थिति है ये तो जो है प्यार में, विश्वास में धोखे के कारण ही मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है इस बर्डन की स्थिति में चल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है प्यार में किसी के साथ जो है छल हो गया भाई, ये बात पक्की है। डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि इस समय मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स को किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके लिए क्या विशेष संदेश इस समय है। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सुंदर, मतलब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या स्थिति जो है बन चुकी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स से लड़ते हुए जो है, और यहाँ पर भी सारा बर्डन जो है खुद उठाते हुए। तो बहुत कुछ जो है लाइफ में चल रहा है जो कि इस समय ये टैरोज़ और टैरो की एनर्जी बता रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्डन की स्थिति बनी है, ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है बहुत सारी बातों के बर्डन में जो है अपने आप को दबा पा रहे हैं। उसमें पारिवारिक बातें भी है, उसमें फाइनेंशियल बातें भी है, उसमें प्रेम संबंधित बातें तो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ही ये परिस्थिति बनी है। और पूर्णतः उस बर्डन के कारण जो है मेरे व्यूअर्स नेगेटिविटी में जा चुके हैं, और कुछ जो मेरे व्यूअर्स के आसपास के लोग हैं वे भी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे व्यूअर्स को नेगेटिविटी में डालने का कार्य करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, लेकिन आप एक शुद्ध सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, ये परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। आप एक प्योर सोल हैं और आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत अवश्य होगी निकट भविष्य में। ये परमपिता परमेश्वर बता रहे हैं। आपको काली ऊर्जाओं में ढकेला गया है, बिल्कुल इंटेंशनली ढकेला गया है, चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे वो विचारों में मैनिपुलेशन के माध्यम से हो। ये आसपास के जो लोग हैं और कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में जिसके साथ आप थे अभी, या जिसके साथ अभी इस समय आपका प्रेम संबंध में डिस्टर्बेंस चल रहा है, उस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ जो है वो स्प्रेड की है, आपके ऊपर बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ छोड़ी है। इसीलिए आप इस ब्लैक पोजीशन में खड़े हैं, सर आपका झुक चुका है, क्योंकि आपने जो विश्वास किया था वो विश्वास का घात हुआ है। इसीलिए चीज़ें आपको अब बिखरी हुई सब दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी एक संदेश परमपिता परमेश्वर देते हैं कि आप वहाँ देख रहे हैं जहाँ चीज़ें बिखरी हुई है, लेकिन चीज़ें कहीं अच्छी भी हैं, चीज़ें ठीक भी हैं आपके ठीक पीछे, लेकिन आप अभी पलटने के ही विचार में नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आप उन एनर्जी से बाहर निकलोगे, और जिस प्रेम जीवन के कारण आप अपने आप को इतना बर्डन में पा रहे हैं, जिस प्रेम जीवन के कारण, और कहीं ना कहीं मुझे इसमें थोड़ा आप आर्थिक पक्ष से भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि बर्डन बहुत है इसमें। आपका निजी जीवन का भी बर्डन है, आर्थिक जीवन का भी बर्डन है, और प्रेम जीवन का तो है ही है। तो ये किंग ऑफ कप्स के पावर में आपको परमपिता परमेश्वर ला रहे हैं, और वे बता रहे हैं कि अब आपके सभी पक्ष जो है ठीक होने वाले हैं, क्योंकि आप पावर में आने वाले हैं। आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। मेरे को स्ट्रेंथ का जो कार्ड है उसका ही बहुत फीलिंग इस कार्ड से आ रहा है अभी इस समय में। तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, और ये कप वो जादुई कप है जो आपके हर रिलेशन को ठीक करेगा, आपके जीवन की हर परेशानी को ये पोजीशन ठीक कर देगी। आपको बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं परमपिता परमेश्वर, और ये मैजिकल कप आपको दे रहे हैं जिससे आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। ये शक्ति आपको दी जा रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और
ये जो जगलिंग की पोजीशन आपकी बनी हुई है इस बर्डन के कारण, आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, आप जगल कर रहे हैं दो बातों के बीच में, दो परिस्थितियों के बीच में आप बुरी तरह से जगल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है वो इस जगलिंग पोजीशन से भी आपको बाहर निकालेगा, आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेगा। कहीं ना कहीं आप आर्थिक पक्ष में भी निर्णय लेने के लिए जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आप कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये इसी बात का जो है आपको इशारा देता है कि एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत आर्थिक पक्ष में भी आपकी होने जा रही है फ्रेंड्स। आर्थिक पक्ष में आपकी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत होने जा रही है। जय माँ महालक्ष्मी को आप उद्घोष भी करें, आप अपने मन में इसका उच्चारण भी करें, मंत्रोच्चारण करें जय माँ महालक्ष्मी का, और जो है आप कमेंट भी करें, और आप जहाँ कहीं लिख सकते हैं महालक्ष्मी को आप जो है ये करें, याद करें, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है एक नई शुरुआत प्रेम के पक्ष से तो हो ही रही है, और आर्थिक पक्ष से भी आपके जीवन में एक बहुत ही जो तगड़ी शुरुआत होने जा रही है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और ये होने के बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको तो सीधा जो है ये आप देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, और अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब ये हथियार आपको दे दिया गया है जिससे ये सारे बर्डन को आप काट देंगे, ये सारे बर्डन को आप काट देंगे, इनके कारणों को भी आप काट देंगे, और ये पावर आपको वो विश्वास वापस दिलाएगा जो आपने यहाँ खो दिया है। वो विश्वास आपको ये पावर वापस दिलवाएगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपको वो हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है काट देंगे, अपने अंदर से निकाल देंगे। आप उस पावर में आ रहे हैं। ज़रूर क्लेम कर लें, आई क्लेम ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। आप इसे क्लेम करें, ज़रूर क्लेम करें, कमेंट करके क्लेम करें। और जैसे ही आप पावर में आएंगे वैसे ही उन लोगों का क्या होने वाला है जिनने आपको इस बर्डन पोजीशन में डाला, जिन्होंने आपको इस जो है फेस में डाला कि आप हर जगह बस बर्डन लिए चल रहे हैं, हर जगह बस आप स्ट्रगल कर रहे हैं। इस स्ट्रगलिंग फेस से तो आप बाहर निश्चित रूप से निकल रहे हैं। धन के मामले में भी आपकी जो है नई शुरुआत हो रही है। प्रेम के मामले में भी आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, ज़रूर क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो अब जब आपको इतनी अबंडेंस मिल रही है तो आपके जो हेटर्स जिन्होंने आपको इन सब एनर्जीज़ में डाला था, वे जो है अपनी ही करनी का फल, अपने ही कर्मों का फल अब इस तरह भोगने वाले हैं। कोई नहीं बचा सकता, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। वे क्योंकि डिवाइन जो है इसमें आ चुके हैं और आपको डिवाइन स्वयं ये पावर दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया था वे अब स्वयं किस प्रकार के जो है कंडीशन में जाने वाले हैं, वो आप इस कार्ड के माध्यम से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़बरदस्त उनके साथ भी विश्वासघात होने वाला है और जो है कर्मा बैक उनकी तरफ जाने वाला है। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी नकारात्मकता मेरे व्यूवर्स पर डाली गई वो सब जो है
उन्हीं पर वापस जाए जिन्होंने ये काम किया है। सेंड बैक टू सेंडर, प्लीज़ सेंड बैक टू सेंडर। जिसने सेंड किया है उसी के पास वापस चली जाए। ये मैं परमपिता परमेश्वर से जो है प्रार्थना करता हूँ। देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए दो दिव्य संदेश। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय जबकि ये वीडियो उन तक पहुंचा है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दो संदेश क्या है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दो संदेश क्या है। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन। यू आर एपिक, वेरी नाइस। चेंज मेकर मेक वेव्स, वेरी नाइस। ये दो संदेश जो निकले हैं, तो आप ये यू आर एपिक यानी कि इस कार्ड से ये संदेश आ रहा है हमें कि आप जो है इस दुनिया से कुछ अलग है, कुछ हटकर है, कुछ ऊपर है। जैसे महाकाव्य कैसे होते हैं उसी तरह से यू आर एपिक। तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि इस दुनिया से आपको अलग बनाती है और आपको उसे जानना चाहिए। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और परमपिता परमेश्वर इस कार्ड के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि आप अपने उस पोटेंशियल को जानें। और कैसे जानेंगे? जब आप अपने भीतर झांकेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको आपके साथ बैठ कर के कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है, स्वयं से मिलने की आवश्यकता है। और ये जो आपके अंदर जो पावर है वो ऐसी है कि यदि आप उसको जान गए तो आप जो है इस दुनिया को एक दूसरे रूप में देखने लग जाएंगे। और वो ऐसी पावर है कि आपकी दुनिया बदल देगा। तो ज़रूर इसे जाने। ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। ये चेंज मेकर मेक वेव्स, यहाँ भी लगभग वैसा ही मैसेज है। चेंज मेकर मेक वेव्स। तो चेंज मेकर जो है वो कौन होते हैं? चेंज मेकर। तो यहाँ ये कार्ड ये भी संदेश देता है कि कुछ लोग बदलाव के इंतज़ार में हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो बदलाव के इंतज़ार में है कि कुछ बदल जाए, जबकि उसको बदलने की शक्ति स्वयं मेरे व्यूवर्स के अंदर है, पर वे उस बदलाव को लाने के लिए पहल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी उनके अंदर अभी तक थी। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि अब वे कदम उठाएंगे और वे बदलाव लेकर आएंगे जिसका इंतज़ार वो बहुत दिनों से कर रहे हैं। और कुछ लेथार्जिक एटीट्यूड उसके प्रति उन्होंने अपनाया था कि ठीक है मैं कंफर्ट जोन में हूँ, तो कंफर्ट जोन से क्यों बाहर निकलूँ, जो चल रहा है जैसा चल रहा है ओके चलने दो। लेकिन अभी आपके मन में ऐसा विचार आने वाला है कि नहीं, मैं जिस तरह सोच रहा हूँ वो गलत है और जो है बदलाव लाने की आवश्यकता है। और आप बिल्कुल कदम उठाने वाले हैं, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ये कार्ड ये संदेश देता है। तो अभी के लिए देता हूँ इस रीडिंग को विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।